नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले और यहाँ पर जानेंगे कि आपके लिए कौन-सी एनर्जी यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं और ये जितने भी मैसेजेस होंगे वो कॉस्मिक एनर्जी से ही लिए जाएँगे और यहाँ पर आपके लिए किस तरह की अवेयरनेस वो देते हैं। तो बहुत ही पॉज़िटिव होकर आपने रीडिंग को सुनना है और आज वैसे भी सोमवती अमावस्या है सो दैट आप जितना हो सके अपने मन को शांत रखिए और भोले शंकर जी की आराधना कीजिए और दान दक्षिणा ज़रूर दीजिए ताकि आपके पितरों के नाम का दिया हुआ दान जो है, जब उनको सुकून मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। आपके जीवन में भी शांति बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपके लिए किस तरह की एनर्जी चलिए जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड लिए हैं और दोनों में एक मैसेज निकल कर आया है और ये बहुत वियर्ड सा मैसेज है। स्टार्टिंग इससे करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपके जीवन में आना चाहता है या आपसे जुड़ा हुआ है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपके रिलेशन है, कोई अदर रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, जिसके साथ कोई अ, आपका रिश्ता है, आपके जीवन में कोई ऐसा एज़ अ लाइफ पार्टनर कह सकते हैं, कोई अट्रैक्शन कह सकते हैं, किसी के साथ क्रश है, इस तरह का रिश्ता। यहाँ पर आपके साथ कोई संबंध इस तरीके से बनाना चाहता है जो सेक्सुअल एडिक्शन और इंटीमेसी को बता रहा है। उसके साथ दूसरा कार्ड जो आया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब आपको आगाह किया जा रहा है, किसी इसी तरह की एनर्जी में कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है और यूनिवर्स क्लियर कट उस चीज़ को नो बोल रहे हैं। या तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो भी इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो रिश्तों की अहमियत नहीं मानता है, नहीं जानता है या उनकी अहमियत करना नहीं चाहता। उसकी नज़रों में आपकी कोई उस लेवल पर वैल्यू नहीं है, जस्ट टू अपना फन, एन्जॉयमेंट। और अगर वो जुड़ा हुआ है तो फिज़िकली एक अट्रैक्शन बेस पर। तो इस तरह की एनर्जी को आप जो हैं अ, मना कीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बिकॉज़ हो सकता है आपको कुछ और करना है, लाइफ़ में कुछ और चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना है। हो सकता है कोई आपकी पूजा-पाठ को भंग करने आ रहा है, कोई हो सकता है आपका जो एम है उससे कोई भटकाने के लिए कोई आपकी तरफ एक अट्रैक्शन दिखा रहा है या आपको गलत रास्ते पर ला सकता है या गलत चीज़ें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस समय आपकी एनर्जी को खींच रही हैं। ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है एंड इसको आप किस तरह से लेते हैं, ये तो आपकी समझ पर ही डिपेंड करता है। ओके? सो यहाँ पर अवेयरनेस का है और बाय गॉड, सो कांग्रेचुलेशन। आज के दिन जो है, जिन लोगों के घर नहीं बन रहे थे या जिन लोगों की लाइफ में जो है एक छोटा घर हो सकता है कि आप का सपना हो, ड्रीम हो बड़े घर में जाने का, मूव ऑन करने का, सो दैट वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और अगर किसी का घर अभी तक नहीं बना, भगवान करे सभी को घर मिले और कोई भी इंसान ऐसा ना रहे जिसके पास अपना घर ना हो। ये तमन्ना किसी की पूरी होने वाली है बहुत जल्द। और यहाँ पर या तो एक चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। ओके, तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं, कोई न्यू घर हाउस आप परचेज कर सकते हैं। सो दैट ये बहुत एक एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी इच्छा, किसी का ऐसा ड्रीम ड्रीम हाउस जो है आपका, वो इच्छा पूरी होने वाली है। ओके, सो इसको क्लेम ज़रूर कीजिए अगर आपके भी जीवन में इस चीज़ की कमी है, अभी तक आपका घर नहीं बन पाया और आप सोच रहे हैं, तो भई मार्क माय वर्ड्स, अगर आज की एनर्जी में इस तरह की यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, दैट मीन्स किसी का घर बनने वाला है
और इसको क्लेम कीजिए एंड 101% श्योर है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। हार्ट बना हुआ है छोटे से घर के ऊपर। देखो, ये मैं कहने के लिए बोल रही हूँ, बट हो सकता है आपके पास ऑलरेडी एक छोटा घर हो, आप बड़े घर में मूव ऑन करना चाह रहे हो। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी गोल को जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? और अगर कोई आपके अपने मकसद से कोई आपको भटका रहा है और गलत चीज़ों की तरफ कोई लगाना चाहता है, सो दैट आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है और क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके? तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, सो दैट आपको बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर आज के दिन जो है आपको मिल रहे हैं। ओके। हो सकता है आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, जीवन में कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता जो इस समय आपको सर्व कुछ भी नहीं करना चाहता है, बल्कि आपकी एक टेंशन बना हुआ है। और इनफैक्ट अगर वो आपकी लाइफ में आपका समय बर्बाद करते हैं, आप पीछे पीछे किसी के भाग रहे हैं, पीछे पीछे आप रोना धोना, एक वेस्ट ऑफ टाइम, मैं कहूँगी टोटली। कोई रिश्तों की कदर नहीं करता है, आपको नहीं समझता है, तो भाई ऐसे इंसान को रास्ता दिखा दीजिए, डोर ओपन कीजिए, या फिर अपने लिए डोर ओपन कर लीजिए मूव ऑन करने का। क्लियर कट मैसेज है। अगर आप 2 सिचुएशन में अटके हुए हैं, जगल कर रहे हैं, सो ये आपके लिए सही समय है कि आपको अपना रास्ता खुद से तय करना होगा और आप जो है यहाँ पर किसी के लिए भी अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत बहुत कीमती जो समय दिया है, ये जीवन बहुत कीमती है, भगवान ने जो दिया है सबको। और इसकी वैल्यू अगर आप खुद नहीं करेंगे, दूसरों के लिए रोते और दूसरों के लिए परेशान और दूसरों ऐसे लोग जो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी। ये सिर्फ़ पार्टनर के लिए नहीं है, ये सभी के लिए जनरल मैसेज है, ये सभी के साथ जाएगा कि आपको उन लोगों का साथ चाहिए जो आपके सुख-दुःख में खड़े हों या आपको समझते हों। ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते और ना ही कभी वो आपके सुख-दुःख में खड़े होंगे, जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी परेशानियाँ, अपना सुख-दुःख समझ में आता है, या ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ जब भी मिलते हैं वो अपने ही दुखड़े रोते हैं। देखो, दुःख परेशानी सभी के जीवन में होती है, लेकिन वो सेल्फ़िश लोग होते हैं जो सिर्फ़ अपनी परेशानियाँ बताते हैं। बजाय इसके कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आप ठीक हो, आप अपने जीवन में सही चल रहे हो, किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो हमें बताइएगा। मतलब ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, ये कहने वाले बहुत मिलेंगे, हमें ये परेशानी है, हमें पैसे से दिक्कत है, हमें काम नहीं मिल रहा, हमारा ये हो रहा है, हमारे बच्चों से परेशानी, मतलब ये चीज़ें कहने वाले, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचने वाले, सेल्फ़िश लोग होते हैं। तो थोड़ा-सा ऐसे लोगों से अपने आप जितना आप समझ जाएँ, जितनी जल्दी, और ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि जो मतलब के रिश्ते होते हैं, वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से मतलब होता है। यहाँ पर आपकी लाइफ़ में या तो कोई पेट लेकर आएगा, मतलब कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, या फिर आपके घर में ऑलरेडी अगर पेट है, तो ये गॉड गिफ्टेड है। ये आपका जो एक एंग्ज़ायटी होती है ना, कभी-कभी टेंशन होती है, तो ये आपकी उस एंग्ज़ायटी को, उस टेंशन को रिलीफ़ आपको दिलाता है उससे। और जितनी ज़्यादा आप उसकी केयर करते हैं, उसको प्यार देते हैं, अ, कोई भी हो, मैं तो कहती हूँ स्ट्रीट डॉग भी हो, रोड साइडर, मतलब जो नहीं, आप घर में जिनको नहीं भी रखा, अगर आप उनकी भी मदद करते हैं, तो ये गुड कर्मा है। क्योंकि बेज़ुबान है भई, वो आपसे कुछ माँगेंगे नहीं। वो आपसे खाना नहीं माँगेंगे, वो आपसे पानी नहीं माँगेंगे, वो अपने लिए कुछ मदद नहीं माँग सकते अगर उनको चोट लगती है। तो ये इंसानियत के नाते खुद को समझना होगा। आप जितना बेज़ुबानों का दुःख और दर्द को समझेंगे, भगवान
आपके कष्ट उतने ही काटते हैं। ये याद रखिएगा। बेजुबानों की सेवा की हुई कभी भी निष्फल नहीं जाती है। वो थैंक यू बोलते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, तो उसको उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए। ये मानो या ना मानो, ये टोटली अप टू यू है। और मैंने ये चीज़ें आज़माई हुई हैं। उनकी दुआएँ बहुत असर लाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी लाइफ़ में अगर आपके घर में छोटा पेट है, तो जितना हो सके उसकी केयर करें और जितना हो सके आप उसको प्यार दें, अलोन नहीं रखें, उसको अलोन फ़ील नहीं कराएँ। बिल्कुल अटैचमेंट हो जाती है, बेशक वो बोल नहीं पाते बट आपके साथ और एहसास को बहुत अच्छे से समझते हैं। इंसानों से ज़्यादा समझते हैं भई वो, ठीक है? और ये आपके जो हैं एक सोलमेट्स होते हैं, ठीक है? तो आपका पेट जो है आपकी हर दिक्कत परेशानी को समझता है और उसके लिए भगवान से प्रेयर भी करता है, राइट? तो यहाँ पर कोई आपसे झूठ बोल रहा है इस समय। फटाफट से दिमाग घुमाइए, कौन है? किसकी बातों पर आपको यकीन नहीं होता? किसके एनर्जी आपको बहुत डिप्लोमेसी लगती है? कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लूप में रखता है? ओके? आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर में है। जैसे मैंने आपको बताया, झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में है और आपकी हर बात पर वो गुस्सा कर लेता है, हर बात का उल्टा मीनिंग निकालता है, तो समझ जाइए कमी आपके अंदर नहीं है, सामने वाला कुछ छुपा रहा है। इसीलिए वो बार-बार आपको अपना एक गुस्सा दिखा रहा है या नाराज़गी शो कर रहा है और अक्सर देखा गया है कि वो लोग रिश्ता तोड़ते हैं जो वहाँ पर सही नहीं होते या लॉयल नहीं होते या फिर कुछ छुपा रहे होते हैं। तो इससे पहले वो सामने वाला पूछे, क्लैरिटी माँगे, सो दैट एक बहुत ईज़ी एक वर्ड, मुझे नहीं रखना, तुम मुझे परेशान करते हो, मुझसे क्वेश्चनिंग करते हो, क्लैरिटी माँगते हो। सो इस तरह के जो है सवाल जो होते हैं, हो सकते हैं जीवन में, ठीक है? और ये झूठ की बुनियाद पर कोई आपके साथ बना हुआ है, राइट? तो आपको सावधान होना है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपके जाने का किसी को दुःख है। जैसे आपके जाने का किसी को अब जाकर समझ में आ रहा है कि क्या कमी आपकी कमी महसूस हो रही है। अब जाके पता चल रहा है कि आप उनके लिए क्या थे। यहाँ पर कोई माफ़ी माँगने की एनर्जी में है। मैं कहती हूँ माफ़ी ना भी माँगे इट्स ओके। अपनी गलती को मान ले इंसान कि हाँ ठीक है, गलती हो गई भई, इंसान है, सभी से होती है। तो रिश्ते कभी भी टूटते नहीं हैं, रिश्ता कोई भी हो, बचा सकते हैं। लेकिन बात तो वो है ना कि सामने वाला जब अपनी ज़िद दिखाता है या सामने वाला इंसान इस तरह से प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ज़्यादा अ, अपनी जगह पर सही है, तो बात आ जाती है ईगो पर। गलत होकर भी अगर कोई आपको इस तरह से बिहेवियर शो करे, इस तरह का एटीट्यूड दिखाए कि वो सही है, उससे कभी कोई गलती नहीं है या उसने कुछ ऐसा नहीं किया, तो जो रिश्ता सही होना होता है वो भी नहीं होता क्योंकि उस ज़िद के कारण, उस बिहेवियर के कारण कहीं न कहीं दोनों ही पार्टी एंटी हो जाती है विद ईच अदर, ओके? कहने का मतलब जो रिश्ता सँभलना होता है, वो एक बेईमानी सी, एक अकड़, एक घमंड, एक ईगो क्लैशेस के चलते हुए वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। और यहाँ पर कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में भी होते हैं, जो अपना तो खराब करते हैं, अपना तो बर्बाद करते हैं,
सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िद के कारण, लेकिन अपनी पूरी फ़ैमिली को सफ़र करने के लिए वो मजबूर कर देते हैं। इनफैक्ट बच्चों के ऊपर बहुत इस बात का गहरा असर पड़ता है। वो सारे डोर्स क्लोज़ करते जाते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, कोई भी, ठीक है? वो अपना रिलेशन ख़राब करेंगे, साथ में साथ उन लोगों को भी लेकर डूब जाते हैं जो नेचुरल है, जो उनके साथ है, तो उनको भी वैसा ही करना पड़ता है भई। तो ये बहुत बड़ी समझने वाली बातें होती हैं। इंसान वहाँ तक नहीं समझता है कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ चीज़ें ख़राब करते हैं, तो इसका असर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जीवन पर नहीं जाएगा, हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा। तो ये बातें कोई नहीं समझता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्सा, नाराज़गी और एक ईगो होती है। चलिए, यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पर कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, एग्ज़ैक्टली, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिवनेस एंड वर्क इट आउट। इसके ऊपर कोई काम करना चाहता है एंड डेफ़िनेटली किसी को एहसास हो रहा है, आपकी कमी खल रही है एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी है, अगर किसी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, ओके? एंड रिश्तों में जो है एक खालीपन जो अधूरापन है सामने वाले को भी इस चीज़ का एहसास है। चलिए रेडी हो जाइए जो लोग वेट कर रहे थे अपने क्रश के साथ कहीं पर डेट वेट करने के लिए, डिनर के लिए सो दैट एक लंबे अरसे के बाद या तो आप लोग मिले हैं या मिलोगे बहुत जल्दी। ये रीडिंग सुनते-सुनते आपके लाइफ में बहुत-बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत सारी हैप्पीनेस लाइक होम, न्यू होम एंड जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, वहाँ पर भी अगर दोनों को ही एहसास हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो रिश्ता टूट रहा है, वो सँभल जाएगा। तो आजकल तोड़ने पे लोग ज़्यादा ज़ोर देते हैं, वो बहुत ईज़ी होता है, निभाने पर उतना नहीं। गलतियाँ निकालने में लोग बहुत माहिर होते हैं, लेकिन खुद की गलतियों पर कोई ध्यान नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब इंसान कोई भी हो, सबसे पहले अपने में ढूँढे कि हमारे में क्या कमी है या हमने क्या गलत किया है, तो फिर वो इतना ज़्यादा बात बढ़ती नहीं है, सँभल जाती है। तो यहाँ पर एनीवे डेटिंग के लिए कोई आपको इनवाइट कर सकता है, आप डिनर के लिए जा सकते हैं या कोई इंसान आपको डिनर के लिए लेके जा सकता है एंड ये मैसेजेस हैं और हम क्लैरिफ़ाई करेंगे उस मैसेज को कि कौन है जो एक तो आपसे कोई झूठ बोल रहा है, दूसरा क्लैरिफ़ाई करेंगे कि कम्युनिकेशन कौन करना मतलब कम्युनिकेट कौन करना चाहता है, जो ये कम्युनिकेशन आ रही है वो किसकी तरफ से आ रही है और कौन है जो माफ़ी माँगना चाहता है। एंड ऑफ़ कोर्स ये एहसास जो भी हो रहा है ये अ, थोड़े टाइम के लिए है जस्ट टू ये फ़ेक है या रियल फाइनल, ठीक है? तो ये चीज़ हम अभी क्लियर करेंगे। अच्छा जिनको लगता है मैं रीडिंग बहुत स्लो है भाई, मेरा यही अंदाज़ है रीडिंग करने का और सबका एक वे होता है और अगर आपको लगता है कि मैं फटाफट से बोलती जाऊँ, जितनी हो सकता है कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि स्लो है, सो दैट आप स्किप कर सकते हैं, सो दैट आप कोई अदर चैनल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर किसी ने इस तरह की कमियाँ नहीं निकालते हैं भाई। अगर कोई चीज़ अच्छी आपको मिल रही है, सुन रहे हो, चाहे वो स्लो बोले या फ़ास्ट बोले, डज़न्ट मैटर क्या ही फ़र्क पड़ता है। आपको चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं, आप कुछ कुछ न कुछ अच्छा डिवाइन का कोई मैसेज तो ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे ही व्यूअर हैं जो जिनको मेरी रीडिंग बहुत स्लो लग रही थी। सो दैट मैं भी आपकी तरह बहुत फ़ास्ट नहीं बोलती हूँ, मैं भी जल्दी-जल्दी मैं मैसेजेस नहीं दे पाती हूँ, देना भी नहीं है मुझे, ठीक है? मुझे किसी दौड़ में नहीं भागना, शामिल नहीं होना। सो मुझे अपने अंदाज़ से मेरा अपना एक अंदाज़ है भई रीडिंग करने का, सो दैट आई कांट चेंज इट और मैं किसी के लिए चेंज नहीं कर सकती हूँ, यू माइंड इट, ओके?
तो कमियां हम ढूंढते हैं, कमियों से ज़्यादा हम किसी के अंदर अगर अच्छाइयाँ ढूंढें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हमारे अंदर भी जो छुपी हुई अच्छाइयाँ हैं लोगों को नज़र आए। ये तो कन्फर्म्ड है भाई, कोई आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पर टैरो से भी यही मैसेज निकल कर आया है, बहुत सारी बातें होंगी और आने वाले मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 आवर्स या 8 डेज़ के अंदर अंदर किसी के साथ आपकी बात होने वाली है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है एंड ऑफ कोर्स कोई पुराना गिला शिकवा दूर होगा, पुरानी गलत फहमियाँ जो है वो ख़त्म हो सकती हैं एंड यहाँ पर एक चीज़ की कमी है कि प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले को अभी एक हेजिटेशन बहुत हो रही है, हिचकिचाहट बहुत हो रही है, वो बात करे नहीं करे, क्योंकि बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि ईगो ईगो को भी अगर हम साइड में रखें कि जब डिस्टेंस आ जाता है, जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो उसके बाद वो चीज़ें वैसा सिमिलर एक एनर्जी को कोई फ़ील नहीं कर पाता। वो वाला बिहेव जो है वो उसको लगता है कि मैं कैसे सामना करूँ, मैं कैसे फ़ेस करूँ, मैं कैसे बात करूँ। तो ये चीज़ें एक हर्डल्स होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं। सो दैट उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए वो स्ट्रेंथ और पावर होनी चाहिए और वो स्ट्रेंथ और पावर उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, जो भगवान के बहुत करीब होते हैं। उनके लिए ये बातें माइनर होती हैं। वो देखो, इंसान है, गलतियाँ सभी से होंगी और होती हैं और गलतियों से जो इंसान सीख जाता है, वो ही इंसान होता है। और अगर पकड़ कर बैठे बैठे रहेंगे तो चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं, प्रॉब्लम देती हैं। जो हो गया, जो बीत गया उसको एक काले पन्ने की तरह जो है उसको ख़त्म कर दीजिए, निकाल दीजिए कि लाइफ़ से ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। ओके, चलिए एरीज़, लियो, सजिटेरियस का कोई पर्सन हो सकता है। डेफ़िनेटली ये पर्सन जो है यहाँ पर आपसे बात तो करना चाहता है या चाहती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है साइन आ चुका है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इनके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं इस समय कि 2 तरह के विचार, जैसे मैंने अभी बताया कि शायद इनको कोई अपनी ही एनर्जी, अपना ही गिल्ट या अपने ही थॉट्स के अंदर ये क्लियर नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये अपने आप को अनकंफर्टेबल फ़ील करना, लाइक मैं बात करूँ, नहीं करूँ, क्या होगा आगे से? तो पहले से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके? शायद कहीं न कहीं आपका उनको बिहेवियर थोड़ा-सा स्टबर्न, थोड़ा-सा रिजिड टाइप का लग रहा है, उससे भी हो सकता है कोई डर रहा है कि भई आपकी तरफ बढ़ा जाए या ना जाए। कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है आपके जीवन में। ये ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ़ या पार्टनर्स के ही बीच में ये एनर्जी होगी। सो दैट आपका वो इन पर्सन जो आपके जीवन से अभी दूर है, आपके लाइफ़ में नहीं है या कट ऑफ हो चुकी है कम्युनिकेशन, सो दैट मनमुटाव है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है? सो बात तो कोई करना चाहता है और अगर एहसास हो रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है, तो फिर वहाँ पर एक्शन ले लेना चाहिए, ठीक है? ये जो भी है एक्शन लेने से डर रहे हैं या डर रही है, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप जो है तलवार लेकर खड़े हो या आप इनकी कोई भी बात को समझोगे नहीं, आगे से आप जो है हार्श वर्ड बोलोगे, इस तरह की एनर्जी इनको फ़ील हो रही है, जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सोचकर ये इंसान जो है भई, जो भी ये पर्सन है आपके जीवन में, ये वेट कर रहा है ताकि आपकी ही तरफ से कोई ना कोई साइन मिल जाए, हिंट मिल जाए, आप उसको अप्रोच कर लो। हाँ, लेकिन कभी-कभी उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है, उसको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ पॉज़ पर चला गया। शायद अब आप भी उनकी तरफ कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। कैप्रिकॉर्न बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है? एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो यहाँ पर हैं, कनेक्टेड हैं और ये हाइलाइटेड है अभी तक तो भई।
फैमिली का ही पर्सन हो सकता है, आपकी खुद की फैमिली का कोई नियर बाय कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या फैमिली जैसा आप उनके साथ कोई रिश्ता हो सकता है, या आपने उनको अपना एक फैमिली मेंबर माना था, यू नो। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी गलती है या कुछ है तो माफ़ कीजिए, लेट गो कीजिए। और अगर आपका कोई भी ऐसा रिश्ता है उसको आप सेव कर सकते हैं तो कीजिए, जिनके साथ आप अपने सुख दुख को बांटा करते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, बात आ गई चीटिंग की, ठीक है। यहाँ पर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, थोड़ा अवेयर रहिएगा। ये कोई ऐसा चीटर हो सकता है, लॉयर, चीटर। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद इस रिश्ते में भी जो जिसको एहसास हो रहा है, जिसके साथ आपके संबंध सही नहीं चल रहे, या जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आप लोगों को भी बीच में अलग अलग करना या किसी तरह का कोई झूठ बोल दिया गया हो, दोनों में लड़ाई लगवा दी गई हो, सो दैट इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। और नहीं तो जो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है वो आपको चीट कर रहा है। पार्टनर हो सकता है, कोई भी आपका ऐसा इंसान आपके साथ कनेक्टेड है। देखो, ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इन आउट ये इंसान अगर आपकी लाइफ में लगा रखी है इन्होंने, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो कोई वेट कर रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का भी इसमें साइन आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ साइन के ऊपर मत जाया करो, एनर्जी के ऊपर जाया करो। एनर्जी क्या बोलती है, राइट। तो यहाँ पर या यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आप के साथ कोई इंसान अगर धोखा नहीं कर पाया तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो आप मान लीजिए 2 लोग हैं, कोई पार्टनर है, आपको नहीं कोई भड़का पाया तो सामने वाले को भड़का रहा है। मतलब माँ को नहीं भड़काया तो बेटी को भड़काना शुरू कर दिया। सिंपल वे में एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। यानी कि बहनें-बहनें हैं तो एक को भड़का रहा है, एक को नहीं भड़का पाया तो दूसरे के और कान भर रहा है। इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि इसके आने-जाने से या झूठ बोलने से यहाँ पर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही है। मुझे नहीं पता, ये मेबी आपकी वाइफ़ हो सकती है, ठीक है? उसकी फैमिली उसको भड़का रही है, या कोई अदर वन कोई जो है बीच में आग लगा रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई झूठ बोल सकता है और झूठ की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें कोई ख़राब कर रहा है, कोई आपके आस-पास का ही इंसान हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और फाइनली यहाँ पर डेट की बात करी थी, तो डेट पर कोई आपका पास्ट या न्यू वन क्लेम कीजिए। अगर आपको न्यू वन चाहिए तो न्यू वन के लिए कीजिए। और आप जो है किसी रिलेशनशिप में जो है बनने वाले हैं भाई, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं। अगर सिंगल थे तो मिंगल होने वाले हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और दूसरी बात, कोई अपनी पुराने वाली पोजीशन को हासिल करने वाला है। एंड डिवाइन फेमिनाइन किसी ने ठान ली है कि भाई मैं अपना हक, अपना अधिकार और अपना थ्रोन तो किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी, सैक्रिफाइस नहीं करूंगी यहाँ पर। और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो कुछ आपने पाया, कमाया, जो भी आपका है, वो बाय हुक एंड क्रूक आप लेकर रहेंगे। ओके, सो ये आपके आज के मैसेजेस हैं और ये एनर्जी है। और प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल डिवाइन सोल 1111, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको सपोर्ट कीजिए, वहाँ पर भी देखिए। वहाँ पर लव रिलेशनशिप के जो भी उससे कनेक्टेड लव लाइफ, एनर्जी, फीलिंग्स, लाइक इस तरह की रीडिंग्स अपलोड होती हैं, तो ज़रूर वहाँ पर भी चेकआउट कीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ आपकी अवेयरनेस के लिए या आपकी गाइडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ वहाँ ज़रूर रखा होगा। सो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। चैरियट, तो यहाँ पर चैरियट के कार्ड में मुझे फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा एक
टाइम शुरू होते हुए नज़र आ रहा है। टाइम यानी कि समय स्टार्ट हो चुका है। और स्पेशली योर कैरियर, जिनकी जॉब वगैरह में अभी तक स्टेबल नहीं थे, आपकी तरफ 2-2 ऑप्शंस आ सकते हैं जॉब के लिए। डिसाइड करना है, वाइज़ली डिसाइड करना है। यूँ ही फटाक से जो है किसी एक को मतलब किसी एक के ऊपर ट्रिप नहीं कर जाना, बहुत सोच समझ कर अच्छे से जो है आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? एंड ऑफ़ कोर्स अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी भी ट्रैवल को लेकर मतलब ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर या फिर अपना वेकेशंस के लिए, तो वहाँ पर भी अच्छा समय रहेगा, आप एन्जॉय करेंगे। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, एनर्जी है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, कैन यू बिलीव इट? क्लेम दिस एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य आपके साथ है। चीज़ें सही होने का समय शुरू हो चुका है। तो कर्मा है, अच्छे कर्म करते रहें, फल अच्छा हमेशा मिलेगा। देखो एक आपने वो जो कीड़ियाँ होती हैं, छोटी-छोटी चींटियाँ जो भी बोलते हो आप, ठीक है? सो वो उनसे सीखना चाहिए, वो छोटी-सी होती हैं, है ना? चींटियाँ छोटी-छोटी होती हैं। अ, तो वो खाना लेके जब दीवार पर चढ़ती हैं, तो गिरती हैं, चढ़ती हैं, गिरती हैं, लेकिन अपना हौसला बना कर रखती हैं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। चाहे रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कभी-कभी ऐसे हालात आते हैं जहाँ पर इंसान डोल जाता है, मन जो है उसका स्थिर नहीं रहता, लेकिन अपने आप को आपने स्टेबल करना है सो दैट जो आपको चाहिए लाइफ में वो मिलेगा ज़रूर। और आपकी मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाती है। हार्ड वर्क करते जाइए, बाकी फल जो है वो भगवान देंगे, ज़रूर देंगे। ठीक है? सो आपने क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मोटिवेशनल जो रीडिंग मैं यहाँ पर करती हूँ वो जा सके। एंड चलिए वेल, जिसके पास जानी होगी वो भगवान ही जाने। और कमेंट में जो है मैं रीड करती हूँ, अगर किसी को भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम है भाई, सो दैट कोशिश करूँगी मैं। बट हाँ, आप किसी का बेसिक नेचर और बेसिक उसका जो भी इसका स्टाइल है, सो उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच।